ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। लखनऊ ड्रम हत्याकांड। बाप और बेटे का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है, लेकिन क्या आप यकीन कर पाओगे कि एक बेटे ने ही अपने बाप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 21 फरवरी 2026, लखनऊ का आशियाना मोहल्ला। उस सुबह मोहल्ले के सभी लोगों के फोन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन आया। ये ग्रुप उसी मोहल्ले में रहने वाले 21 साल के अक्षत ने बनाया था और ग्रुप में लिखा था कि वो और उसकी छोटी बहन बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनके पापा घर नहीं लौटे थे। साथ में एक तस्वीर थी 50 साल के मनवेंद्र सिंह की, 4 पैथोलॉजी लैब्स और 3 लाइसेंस्ड लिकर शॉप्स के मालिक। मोहल्ले वालों ने वो मैसेज हर जगह फॉरवर्ड किया। कुछ लोग खुद ढूंढने निकले। अक्षत भी उनके साथ गया, रोता हुआ, एक बेटे की तरह जो अपने बाप को खो चुका था। वहीं उसी वक्त घर के अंदर अक्षत की 17 साल की बहन कीर्ति दीवार से लगी जमीन पर बैठी थी, कांपती हुई, सांसें रोकी हुई, पर इसलिए क्योंकि उसे एक भयानक राज पता था, कुछ डरावना जो उसने अपनी आंखों से देखा था। अक्षत रोज सुबह पुलिस स्टेशन जाता, पर उसे रोज वही जवाब मिलता, ढूंढ रहे हैं। एक दिन अक्षत के घर के नीचे वाले फ्लोर में रहने वाली उसकी चाची ने उसे पागलों की तरह बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी साफ करते देखा। उसी वक्त उसकी चाची को उस पर शक हुआ। जब पुलिस तक बात पहुंची और उन्होंने अक्षत से दोबारा पूछताछ की, तो अक्षत ने पहले कहा कि पापा दिल्ली गए हैं, फोन बंद है। लेकिन सीडीआर रिपोर्ट्स बता रही थी कि मनवेंद्र का फोन अभी भी उनके लखनऊ वाले घर में ही था। फिर उसने स्टोरी बदली, बोला पापा ने शायद कोई गलत कदम उठा लिया है। लेकिन कई घंटों की पूछताछ के बाद अक्षत टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया और एक ऐसा भयानक सच बताया जिसको सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस की टीम उनके घर के अंदर गई। ग्राउंड फ्लोर के एक बंद कमरे में घुसी। अंदर अंधेरा था और साथ ही साथ इंसानी मांस के सड़ने की बदबू। उन्होंने लाइट्स जलाई और देखा कि वहां कोने में एक नीला ड्रम था। ड्रम खोला गया। अंदर जो था वो देख के पुलिस के भी हाथ कांपने लगे। मनवेंद्र सिंह, जिस आदमी ने अपने दोनों हाथों से अपने सपनों का घर खड़ा किया था, वो उसी घर में ड्रम के अंदर टुकड़ों में पड़ा था। मनवेंद्र सिंह ओरिजिनली जलाओ के रहने वाले थे। लखनऊ आकर उन्होंने बहुत मेहनत करी और एक के बाद एक बिजनेसेस खड़े किए, 4 पैथोलॉजी लैब्स, 3 लाइसेंस्ड लिकर शॉप्स। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए परफेक्ट मनवेंद्र घर में कुछ और ही बन जाते थे। उनके और उनकी पत्नी के बीच रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि घर में आए दिन लड़ाइयां होती थी, चिल्लाने की आवाजें, बंद होते दरवाजे और फिर सुबह जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे सालों तक चला। वहीं इन सब के बीच कीर्ति और अक्षत बड़े हुए और इस बात का उन पर गहरा असर पड़ा। फिर अक्षत की मां की ब्रेन की एक नस में सूजन आ गई। डॉक्टर्स ने उनके ब्रेन का ऑपरेशन किया, लेकिन सालों की तकलीफ, सालों की बीमारी के बाद 2018 में उनकी मौत हो गई। मनवेंद्र की बहन सरला ने पुलिस को बताया कि उनकी भाभी के जाने के बाद मनवेंद्र और बाकी पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से टूट गए। वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। और तो और सभी ने एक ही कमरे में सोना भी शुरू कर दिया। अपना दर्द अपने दिमाग से हटाने के लिए मनवेंद्र ने अपने बेटे के लिए एक सपना देखा। अक्षत डॉक्टर बनेगा, खानदान में पहला डॉक्टर होगा। पर यह सपना सिर्फ मनवेंद्र का था, अक्षत का नहीं। अक्षत
उस घर में पला था जहां प्यार और लड़ाई में फर्क करना मुश्किल था। अक्षत ने 2 बार नीट दिया, दोनों बार फेल हुआ। नीट फेल होने के बाद उसने ला मार्टिनियर कॉलेज में बीबीए में एडमिशन लिया। साथ में पापा की लिकर शॉप में भी मदद करने लगा। रोज वो उसी काउंटर पे खड़ा रहता जिसके बाहर उसके पापा का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। रोज वो नाम पढ़ता और रोज अंदर ही अंदर सोचता कि ये सब एक दिन उसका होगा। पर मनवेंद्र का जवाब हमेशा एक ही था, पहले डिग्री फिर बिजनेस। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, ये लड़ाइयां रोज होने लगी। फिर एक दिन मर्डर के करीब 4 महीने पहले घर में ज्वेलरी और कैश की चोरी हो गई। मनवेंद्र ने पुलिस में कंप्लेन करवाई। पहला शक घर के काम वालों पर गया, पर फिर बाद में सच सामने आया। अक्षत ने खुद अपने ही घर में चोरी की थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो पैसा उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे और अपनी अय्याशियों पे खर्च कर दिया। उस दिन के बाद सब बदल गया। मनवेंद्र अक्षत पर नजर रखने लगे। अक्षत जानता था कि उसके पापा को सब पता था। और फिर मर्डर से कुछ दिन पहले अक्षत ने अपने फोन से कुछ चाकू ऑनलाइन ऑर्डर करे। 20 फरवरी 2026 रात के 4:30 बज रहे थे। पूरा आशियाना सो रहा था। सिर्फ मनवेंद्र के घर की 3री मंजिल पर रोशनी थी। वहां मनवेंद्र एक बार फिर वही बात ले आए और उस रात अक्षत के अंदर कुछ ऐसा टूटा जो पहले कभी नहीं टूटा था। उसने राइफल उठाई, वही राइफल जिसे मनवेंद्र अपने दोस्तों को शान से दिखाता था। और उसी राइफल से अक्षत ने मनवेंद्र के सर में करीब से गोली चला दी। कीर्ति ने सब सुना। मनवेंद्र सिंह उसी वक्त मर गए। कीर्ति बाहर आई, 17 साल की। वो मनवेंद्र के साथ एक शादी से लौटने के बाद बहुत नींद में थी। गनशॉट की तेज आवाज ने उसे जगा दिया था। उसने अपने पापा को जमीन पर देखा, फिर उसने भाई को देखा। राइफल उसके हाथ में ही थी। अक्षत धीरे से मुड़ा, बहन की आंख में आंख डाली और उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसका भी वही हाल होगा। अक्षत लाश को 3री मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के एक बंद कमरे में अकेले घसीट कर लाया। 2 मंजिल सीढ़ियां, अकेले, एक कदम। उसने चाकू और आरी उठाई, मनवेंद्र सिंह के 5-6 टुकड़े कर दिए। हाथ, पैर, सर। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने हाथों से बनाई थी, उसके वही हाथ अलग कर दिए गए। सर और टॉर्सो को एक पॉली बैग और रजाई में लपेटकर नीले ड्रम में बंद कर दिया। बाकी पार्ट्स प्लास्टिक बैग में पैक किए। अक्षत ने अपनी गाड़ी में ड्रम रख भी दिया था। टॉर्सो भी सदरौना में फेंक देने का प्लान था। गाड़ी पार्क थी, ड्रम पीछे था। अक्षत आगे बैठा था। तभी किसी ने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। अक्षत की सांस रुक गई, हाथ कांप गए। वो गाड़ी छोड़कर अंदर भाग गया। ड्रम वहीं गाड़ी में ही रह गया। वापस घर लाए, ग्राउंड फ्लोर के उस बंद कमरे में रख दिया। वही कमरा जहां से वो ड्रम पुलिस ने 3 दिन बाद ढूंढ निकाला। फिर देर रात अक्षत ने घर से दूर सदरौना इलाके में जाके अलग अलग जगह बॉडी पार्ट्स फेंके। उसके बाद सदरौना की ही कनाल बैंक पे वो खून से भीगे बिस्तर और कपड़े ले गया और वहां उन्हें जला दिया। राख, बस राख। वापस आया, गाड़ी के बूट को साफ किया बार बार। घर की दीवारें फ्रेश पेंट से ढक दी जहां खून के निशान थे। सुबह कीर्ति स्कूल गई, एग्जाम दिया। पेन हाथ में था, आंसर शीट सामने थी, पर उसके अंदर क्या चल रहा था ये सिर्फ वो जानती थी। अक्षत मोहल्ले में निकला, क्रिकेट खेला और फिर पापा लौट आओ ग्रुप बनाया। रोता हुआ, ढूंढता हुआ। घर के अंदर ड्रम था, ड्रम में पापा थे।
पर अब उस एक पल की बात करते हैं जहां सब कुछ सामने आया। पुलिस कीर्ति के पास गई। एक ऑफिसर ने धीमी सी आवाज में पूछा, बेटी 20 तारीख की रात घर में क्या हुआ था? कीर्ति ने नीचे देखा, हाथ भींच लिए, एक गहरी सांस ली और फिर टूट गई। उसने बताया, रात के 4:30 बजे वो नींद में थी, शादी से लौट के आई थी। फिर गन शॉट, कानों में सीटी, दरवाजा खोला, पापा जमीन पर, खून, भाई के हाथ में राइफल, भाई की आंखें, वो आंखें और उसका कहना, तेरी भी यही हालत होगी। उसने डर से किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि इस घर ने उसे यही सिखाया था, रात को जो होता है वो सुबह नहीं होता। चुप रहो, सिर झुकाओ, बाहर से नॉर्मल रहो, अंदर से जो भी होता रहे। अक्षत को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली। जब रिपोर्टर्स ने पूछा क्यों मारा आपने अपने बाप, अक्षत ने कैमरा की तरफ देखा और बोला, गलती से हो गया। मनवेंद्र की बहन सरला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उनके भैया ने अक्षत को बहुत प्यार दिया, पढ़ाई के लिए पूरा पैसा देने को तैयार थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नाराजगी इतनी गहरी हो सकती है। अक्षत को जेल जाने के बाद साइकोटिक सिम्टम्स आने लगे। वो घंटों तक रोता, चिल्लाता। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। और वहीं दूसरी हाथ उसकी बहन कीर्ति अब बिल्कुल अकेली है और वो भी सदमे में जा चुकी है।